नमस्ते दोस्तों, मैं रुचि शर्मा जीआरपी किड ज्ञान चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने दृष्टि पब्लिकेशन पुस्तक पेज नंबर 556 से हिंदी खड़ी बोली का विकास के बारे में बताने जा रही हूँ, जो कि यूजीसी नेट, सेट, जेआरएफ और हिंदी से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। हाँ, तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। खड़ी बोली का विकास। 19वीं शताब्दी के पहले से ही खड़ी बोली की रचना मिलनी शुरू हो जाती है। इसके बाद फोर्ट विलियम कॉलेज ने इसमें अपनी महती भूमिका निभाई। 1803 ईस्वी में लिखी गई लल्लू लाल की रचना प्रेम सागर और सदल मिश्र की रचना चंद्रावती या नासिकेतोपाख्यान खड़ी बोली की पहली रचनाएं हैं जो फोर्ट विलियम कॉलेज में लिखी गईं। फोर्ट विलियम कॉलेज के बाहर मुंशी सदा सुखलाल नियाज़ व इंसाल्लाह खां का नाम गद्य लेखकों के रूप में विख्यात है। खड़ी बोली गद्य परंपरा में इनसे पहले चंद्र छंद वर्णन की महिमा, गंग कवि, भाषा योग वशिष्ठ, राम प्रसाद निरंजनी व पद्म पुराण वचनिका दौलत राम का भी नाम आता है, लेकिन इनकी प्रामाणिकता के विषय में संदेह है। सदा सुख लाल की रचना सुख सागर के आधार पर शुक्ल जी ने उनकी भाषा की प्रशंसा की। हालांकि कुछ विद्वान को इस रचना की प्रामाणिकता के विषय में संदेह है। इंसाल्लाह खां की रानी केतकी की कहानी उदयभान चरित्र के आधार पर शुक्ल जी ने इसकी भाषा को चारों लेखकों में सबसे चटकीली, मटकीली व मुहावरेदार कहा है। आरंभिक हिंदी को रूप देने का श्रेय उपर्युक्त 4 लेखकों को है। वह 4 लेखक थे लल्लू लाल, सदल मिश्रा, मुंशी सदा सुखलाल और इंसाल्लाह खां। लेकिन इसमें सबसे चटकीली, मटकीली और मुहावरेदार इंसाल्लाह खां की थी। अदालती भाषा को लेकर संघर्ष। 1836 ईस्वी में एक आदेश के बाद अदालतों में देसी भाषा का प्रयोग शुरू हुआ। संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश को संयुक्त प्रांत कहा जाता था, में फारसी के साथ नागरी लिपि का भी प्रचलन हुआ, लेकिन सांप्रदायिक दुराग्रहों के कारण 1837 ईस्वी में उर्दू पूरे प्रांत की अदालती भाषा बन गई। हिंदी उर्दू को लेकर अंग्रेजों के भी 2 दल हो गए। सर सैयद अहमद खान ने इस पूरे विवाद को सांप्रदायिक रंग दिया। उनका समर्थन गारसा दत्तासी ने किया। तासी ने खुलकर उर्दू का पक्ष लिया तथा हिंदी का विरोध किया। उस कठिन समय में राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने हिंदी व नागरी के पक्ष में अविस्मरणीय भूमिका निभाई। सन 1868 में उन्होंने फारसी लिपि के विरोध में सरकार को एक मेमोरेंडम भी भेजा। शिव प्रसाद जी ने शिष्ट हिंदी में कई ग्रंथ की रचना की। हालांकि बाद में वे अरबी फारसी से लदी उर्दू की ओर झुक गए। शिव प्रसाद के बदले दृष्टिकोण व उनके उर्दू प्रधान अखबार बनारस अखबार के विरोध में राजा लक्ष्मण सिंह सामने आए। उन्होंने अभिज्ञान शकुंतलम का 1862 ईस्वी में विशुद्ध हिंदी में अनुवाद किया। पंजाब में नवीन चंद्र राय हिंदी में ब्रह्म समाज का प्रचार कर रहे थे। दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज के माध्यम से हिंदी का प्रचार प्रसार किया। 1881 ईस्वी में बिहार में हिंदी प्रचार की आज्ञा मिली। बेलारी के जिलाधीश जॉर्ज कैंपबेल ने गवर्नर थॉमस मुनरो को पत्र लिखकर उर्दू को हटाने की मांग की। इस सब के बाद फारसी लिपि को हटा दिया गया। सन 1893 में नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना की गई। मालवीय ने नागरी लिपि के पक्ष में अंग्रेजी में पुस्तक लिखी। साहित्य की भाषा के रूप में खड़ी बोली हमारी अगली हेडिंग है।
1900 ईस्वी में नागरी लिपि को अदालतों में प्रवेश मिला। इस बीच भारतेंदु युग में खड़ी बोली गद्य की विपुल मात्रा में सर्जना हुई। सन 1884 में भारतेंदु ने संसार में जो बड़ी बड़ी घटनाएं हुई हैं उनका समय निर्णय करने के लिए कालचक्र तैयार किया। यह ऐतिहासिक घटनाओं के कालांकन की सूची है। भारतेंदु ने इसमें नोट किया, हिंदी नए चाल में ढली। सन 1873 ईस्वी में ध्यातव्य है 1873 में ही हरिश्चंद्र मैगजीन का प्रकाशन आरंभ हुआ। इसके बाद 1900 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका आरंभ हुई। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने खड़ी बोली को मानक रूप दिया तथा पद्य की भाषा के रूप में खड़ी बोली की प्रतिष्ठा हुई। सन 1910 में हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की स्थापना हुई। इसके बाद खड़ी बोली स्वतंत्रता संग्राम की भाषा भी बनी तथा स्वतंत्रता पश्चात भारत की राजभाषा। आज के लिए बस इतना ही। आगे की जानकारी मैं अपने अगले वीडियो में दूंगी। धन्यवाद।